गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, आज हम करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले कक्षा में भी दिया था। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या है? मुहावरे को अंग्रेज़ी में इडियम्स कहते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ में जैसे कि चित्र पर लिखा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो हम कुछ आज मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे होते क्या हैं, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो सुंदर चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र पर लिखा है ईंट से ईंट बजाना। एक व्यक्ति है जो दो ईंटों को हाथ में लेकर एक दूसरे के साथ टकरा रहा है। उसी प्रकार गुड़ गोबर करना दूसरे चित्र पर दिया है कि एक बच्चा गुड़ रखा हुआ है एक कढ़ाई में, जिस पर वो क्या ढाल रहा है? गोबर डाल रहा है। तो चलिए, इन दोनों शब्दों के बारे में मैंने आपको, इन दोनों मुहावरों के बारे में मैंने बताया। तो ईंट से ईंट बजाना मतलब कोई अच्छी बनी हुई चीज़ को बिगाड़ देना, और गुड़ गोबर करना मतलब कोई अच्छी बनी हुई चीज़ में ऐसा कुछ मिलाकर उसको बिगाड़ देना कि वो ख़राब हो जाए। तो इसी तरह के कुछ और मुहावरे हैं, आज की कक्षा में हम वही जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले क्यों ना हम एक बार मुहावरे कहते किसको है उसको समझ ले। ऐसे वाक्यांश जो आप अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं? ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य मतलब जो असल जो अर्थ होता है उससे हटकर कुछ अलग अर्थ बताते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो चलिए, आज हम कुछ मुहावरों को पढ़ते हैं और उनको किस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं वो भी समझते हैं। देखिए, लिखा है, आओ अब कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। तो पहला है श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है शुरू करना। तो वाक्य लिखा है, देखिए, बैसाखी के दिन नए कार्य का श्री गणेश करना शुभ माना जाता है। उसी प्रकार दूसरा नंबर जो है वो है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। सारे दिन खेत में काम करने के बाद किसान का अंग अंग ढीला हो जाता है। उसी प्रकार तीसरा है अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। सोनू ने जब अपनी पुस्तक वापस मांगी तो मोनू ने अंगूठा दिखा दिया। उसी प्रकार चौथे नंबर पर है आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। आजकल ठग नकली वेबसाइट बनाकर नकली चीज़ें बेच रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पाँचवें नंबर पर बहुत ही अच्छा मुहावरा है, बाएं हाथ का खेल होना। मतलब जो भी काम बहुत आसान होता है तब हम कहते हैं ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो वाक्य देखिए क्या लिखा है, हिंदी में अच्छे अंक लाना तो नीतू के बाएं हाथ का खेल है। 6 नंबर पर है ईद का चांद होना, यानी कि बहुत कम दिखना। शिवानी आजकल दिखती ही नहीं, वह तो ईद का चांद हो गई है। 7वें नंबर पर है हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। तो हवा से बातें करना मतलब बहुत से तेज़ दौड़ना। मिल्खा सिंह तो जैसे हवा से बातें करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने दौड़ने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 8वें नंबर पर है गले का हार होना, यानी बहुत प्यारा होना। बच्चे माता पिता के गले का हार होते हैं। 9वें नंबर पर है नमक मिर्च लगाना, मतलब कोई भी चीज़ बड़ा चढ़ा कर कहना, बड़ा चढ़ा कर बोलना। सुनिधि की बात का विश्वास मत करना, वह हर बात नमक मिर्च लगाकर बनाती है। तो इसी के साथ आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इन मुहावरों को समझें और इनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, जो कि मैंने बताया, उसी को समझें और घर में अच्छे से इसका उच्चारण कर पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।